नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। एक ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लिखा हुआ था कि दिल खोल लिया होता अगर मित्र यारों के साथ। दिल खोल लीजिए कुछ मिनट के लिए। दिल खोल लिया होता अगर मित्र यारों के साथ, फिर यूं न खोलना पड़ता औजारों के साथ। बस आप इतना ध्यान रखिए, जहां पर कवि की अच्छी बात लगे आपको तालियां बजा के उसका उत्साह बढ़ाते रहना है। कवि उससे अपना जोर लगा के, अपनी ताकत लगा के और अच्छी कविताएं आपको सुनाता रहेगा। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये कागज को काट रहे हैं। ये कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, कागज की तलवारों से। शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है, अपना कंधा है। शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है, अपना कंधा है। आईना बेचता रहा शायर उस शहर में जो शहर अंधा है। हम लोगों को ऐसा ना लगे, हमको लगे कि हम बहुत प्रबुद्ध लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं तालियां कमजोर है। मैं कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूं। आप जितने मन से तालियां बजा के हमको उत्साह बढ़ाएंगे, हमारे कवि सम्मेलन की बुनियाद उतनी अच्छी पड़ेगी। मैं दो पंक्तियां और पढ़ता हूं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। आइए इसी के साथ मैं देश के बड़े कवि, बड़े हास्य कवि जो हमारे बीच राजस्थान कामा से हैं, मैं भगवान मकरंद को बुलाना चाहता हूं। और ये अध्यापक भी हैं, कई बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। मास्टर साहब आइए, यहाँ पर भी ऐसा कुछ करिए कि कुछ लोगों का भविष्य सुधर जाए। आप लोग जोरदार तालियों से सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मेरे बारे में कह रहे थे साहब ये मास्टर है, बच्चों का भविष्य खराब करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साहब, केवल मास्टरों को दोष देने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, पूरी की पूरी व्यवस्था खराब है। मैं तो अपने राजस्थान की बात बता देता हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं उस स्कूल में एक दिन के इंस्पेक्टर साहब स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आ गए। उन्होंने 5वीं क्लास के एक बच्चे को खड़ा कर लिया। बोलो बता, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? अब साहब बच्चा तो मारे डर के घिघियाने लग गया। बोला जी मैंने नहीं तोड़ा, मुझे नहीं मालूम किसने तोड़ा है। इंस्पेक्टर का दिमाग खराब, बोले मैं तेरा नाम काट दूंगा। बोला जी आप मेरा नाम काट ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूं। तो बोला यहां कैसे बैठा है? बोले मुझको तो ये मास्टर जी पकड़ के ले आए थे कि मिड डे मील में तेरा नाम चल रहा है, थोड़ी देर के लिए तू आके बैठ जा। वाह! अब तो साहब इंस्पेक्टर का दिमाग खराब, मास्टर जी से बोले मास्टर जी ये क्या कर रखा है? फर्जी बच्चे बैठा रखे हैं, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मास्टर जी बोले आप मुझे सस्पेंड कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में मास्टर ही नहीं हूं। बोला यहां कैसे बैठे हो? बोले मास्टर है मेरे बड़े भाई साहब, पास के गांव में जीमना है, जीमने गए, मुझसे कह दिया था थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना। अब तो साहब इंस्पेक्टर का दिमाग 7वें आसमान पे, सीधा जाके हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंचा। हेडमास्टर जी ये क्या कर रखा है? बच्चे फर्जी, मास्टर फर्जी, मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। बोला जी सुनिए आप मुझे टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल का हेडमास्टर ही नहीं हूं। हेडमास्टर है मेरे बड़े भाई साहब, मुझसे ये कह गए थे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनसे जरूरी कागजातों पे साइन करा लेना और ये 10,000 रुपए की गड्डी उनको दे देना। वाह! आपकी तालियां यहां से शुरू होती हैं। बोले मेरे बड़े भाई साहब ये कह गए थे जरूरी कागजातों पे साइन करा लेना, 10,000 रुपए की गड्डी इंस्पेक्टर साहब को दे देना। इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है, अभी तो मैं ये रख लेता हूं, पर अगर असली वाला इंस्पेक्टर आ जाता तो 50,000 से भी कम मैं नहीं मानता। वाह वाह! क्या कहने! कौन से मास्टरों की बात कर रहे हो साहब? और मास्टरों की बात छोड़ो, मास्टरों से ज्यादा तेज तो आज के बच्चे। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं पाल जी, वो एक सड़क के किनारे पे स्कूल है। अब वहां से ये वाहन बहुत जोर से निकल के जाते हैं,
तो मैंने एक चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि वाहन वाले कृपया वाहन धीरे चलाएं, ये विद्यालय है, बच्चे कुचल ना जाएं। अब साहब एक बच्चा आया छोटा सा, उसने चौक उठाई और उसके नीचे दूसरा एक लाइन लिख गया। अब उस लाइन का मजा लेना, मैंने लिखा वाहन वाले कृपया वाहन धीरे चलाएं, ये विद्यालय है, बच्चे कुचल ना जाएं। उसने लिखा मास्टर बचने ना पाएं। तो साहब बड़ी हालत खराब है। विद्यालयों की बात मत करो। मैं तो चूंकि आज बड़ा सुंदर अवसर है कि एक कवि सम्मेलन, हमारे जो 3 अमर शहीद हैं, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी, उनके निर्वाण दिवस पर ये कवि सम्मेलन हो रहा है। मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत 4 पंक्तियां इनके नमन की रखकर फिर आपको हंसते हंसाते हुए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेश करें। मैं अमर शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। सुनना साहब कैसे मैं इन अमर शहीदों को नमन कर रहा हूं कि क्यों तुम प्रभु को खोज रहे हो काशी में सन्यासी में। मेरा कहने का तरीका देखना जी। क्यों तुम प्रभु को खोज रहे हो काशी में सन्यासी में, और रब तो हंसता हुआ मिलेगा भगत सिंह की फांसी में। रब तो हंसता हुआ मिलेगा भगत सिंह की फांसी में। देश पे जो बलिदान हुए वो कभी नहीं मर सकते हैं। अब आपकी तालियां मांगता हूं। देश पे जो बलिदान हुए वो कभी नहीं मर सकते हैं। भगत सिंह अब भी जिंदा है एक एक भारतवासी में। क्या कहने, वाह वाह। भगत सिंह अब भी जिंदा है एक एक। और साहब आपने इन कविताओं को, इन पंक्तियों को इतने मन से सुना। मैं सीधे सीधे अभी ये घटना हुई साहब, पुलवामा में हमारे शहीद हुए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहां से 4 पंक्तियां निकाल के लाया कि ये शहीद क्यों हुए। सुनना भाई साहब, एक कवि की दृष्टि कि ये शहीद क्यों हुए। जी। हमारे सैनिकों पर ये कभी भी वार ना होते। अगर मेरे तर्क से आप सहमत हो तो आपकी तालियों की मोहर लगे। हमारे सैनिकों पर ये कभी भी वार ना होते। सुनो उस पार के दुश्मन कभी इस पार ना होते। ये कुत्ते भौंकते लेकिन कभी हमला नहीं करते। और अब आप मेरे तर्क से सहमत हो तो अपनी तालियों की मोहर लगाना है। ये कुत्ते भौंकते लेकिन कभी हमला नहीं करते। छुपे अपने ही घर में कुछ अगर गद्दार ना होते। क्या कहने, जोरदार तालियां। छुपे अपने ही जिंदाबाद घर में मकरंद भाई, कुछ जिंदाबाद, वाह वाह। अगर गद्दार ना होते। और साहब फिर कहना चाहता हूं पाकिस्तान से, एक कवि 4 पंक्तियों में पाकिस्तान को किस तरह चुनौती देता है। फिर आपकी तालियां मांगता हूं कि सारी दुनिया जान गई तू कितना बड़ा कमीना है। सारी दुनिया जान गई, सारी दुनिया जान गई तू कितना बड़ा कमीना है। और अब आतंक के बल पर तुझको ज्यादा दिन नहीं जीना है। अब आतंक के बल पर तुझको ज्यादा दिन नहीं जीना है। और अब सुनना कि ये ट्रेलर है बेटा, पूरी फिल्म अभी तो बाकी है। अब आपकी तालियां रोक के रखना। ये ट्रेलर है बेटा, पूरी फिल्म अभी तो बाकी है। बाप तेरा दिल्ली में बैठा 56 इंची सीना है। बाप तेरा दिल्ली में बैठा 56 इंची सीना है। और साहब उसके बाद एक और बात चली। लोग कहने लगे कि भाई अलगाववादियों से जो आपने सुरक्षा वापस ली है, आप सबको ध्यान होगा, बिल्कुल नई ताजा तरीन घटना, अलगाववादियों से उसके बाद सुरक्षा वापस ले ली।
कश्मीर में, तो लोग हल्ला मचाने लगे कि अलगाववादियों से सुरक्षा मत लीजिए। एक कवि क्या कहता है 4 पंक्तियों के माध्यम से कि ये कर रहे हैं दुश्मनी पर्दे की आड़ में, वाह, ये कर रहे हैं दुश्मनी पर्दे की आड़ में, और इनको सुरक्षा क्यों मिले जाएं ये भाड़ में। अब के सुरक्षा मांगे तो एक काम कीजिए, अब आपकी तालियों की मोहर चाहता हूं। अब के सुरक्षा मांगे तो एक काम कीजिए, इन सब को ला के डाल दो सीधे तिहाड़ में। क्या कह रहे हैं, वाह, वाह, इन वाह। सब को ला के डाल दो सीधे तिहाड़ में। और अंतिम स्पर्श, फिर उसके बाद बात हुई कि साहब बातचीत से मसला हल होना चाहिए। तब मैंने 4 पंक्तियां कही, एक हास्य के कवि ने कही हो, तो और वो आपको लगे कि अच्छी और सच्ची पंक्तियां हैं, तो फिर आपका आशीष चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं कि ना होता आतंक खून से सनीवादियां ना होती, ना होता आतंक खून से सनीवादियां ना होती, और सीमा पर खुशहाली होती ये बर्बादियां ना होती। और आप कल्पना नहीं कर सकते कवि का क्या कहना चाहता है। ना होता आतंक खून से सनीवादियां ना होती, और सीमा पर खुशहाली होती ये बर्बादियां ना होती, और बातचीत से मसला हल करना इमरान जानता तो इसकी 3 यारों फिर कभी शादियां ना होती, इसकी 3। और साहब अंतिम 4 पंक्तियां आपके प्रदेश से उठा के ला रहा हूं। पाकिस्तान को मैंने उत्तर प्रदेश से अगर सही जोड़ दिया हो तो फिर आपकी तालियां मांगता हूं। एक कवि की नजर देखना कहां पहुंची कि नदी रोक दी मोदी जी ने, सुनना साहब, कि नदी रोक दी मोदी जी ने पानी पाक न जा पाए, और सन्नी पाजी पहले से ही हैंड पंप को ले आए, सन्नी पाजी पहले से ही हैंड पंप को ले आए। पाकिस्तान मरेगा प्यासा एक काम बस ये कर दो, आप सोच नहीं सकते जहां मैं पहुंच रहा हूं। पाकिस्तान मरेगा प्यासा एक काम बस ये कर दो, कोई ऐसा पाक में भेजो जो टोटी उखाड़ लाए, कोई ऐसा पाक में भेजो जो टोटी उखाड़ लाए। और साहब आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आशीष दें। मैं एक कविता विशेष आपके सामने सौंपता हूं साहब जी। और भूमिका के लिए केवल इतनी बात कि भगवान राम की कहानी जो उस जमाने में हुई, आप साहब कल्पना करके देखिए, अगर वही की वही कहानी, वैसी की वैसी कहानी मंत्री जी आज के इस जमाने में हो जाती तो वो कहानी कैसी होती। आपके ठहाकों के बीच एक कविता विशेष आपके सामने रखता हूं कि भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में। अब सुनना, अगर वो राम की कहानी आज के इस जमाने में होती तो लेने के देने कैसे पड़ते। लेने के देने पड़ जाते जो होती नए जमाने में, कि केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, तो मायावती दलितों का अपमान मानती। केवल हा हा ही से काम नहीं चलेगा, आपकी तालियां चाहिए एक एक पंक्ति पे। कि केवट से राम, अरे केवट से राम जो चरण धुलवाते आज, तो मायावती दलितों का अपमान मानती। और सूपण खाकी जो नाक काट लेते लक्ष्मण, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती, ममता जरूर नया आंदोलन ठानती। और सोने का हिरन
राम जी जो मार देते आज पशु अत्याचार, इसे मैंने का बखानती। और साहब तालियां तो आपकी अब चाहता हूं, ये तालियां तो आप जल्दी में बजा गए। पशु अत्याचार इसे मैंने का बखानती, और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, श्रीलंका सरकार केस नया तांती, श्रीलंका सरकार केस नया तांती। और बजरंगी चक्कर खा जाते पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। रावण को 6 माह कांख में दबाता बाली, मानवाधिकारों का हनन इसे मानते। और बूटी के लिए पहाड़ ले आते जो हनुमान, हिमालय के वासी एक नई रार ठानते। और रावण विभीषण में लात मारता जो आज, चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते। और साहब इतनी धुआंधार पंक्ति लेके आया हूं राजस्थान से, मेरा दावा है आप सब मुझे अपनी तालियों से आशीष देंगे। चुनावों में झंडे वो विरोध वाले तानते, और रावण के 10 शीश आज यदि होते यार, कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। कटिंग के नाई 10 गुना धन मांगते। 1,000 रुपया लगते कटिंग सेव करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और क्या होता साहब कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। शिव, आप क्या समझ रहे रामायण खत्म हो गई? शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, और फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और इस कविता की सबसे खूबसूरत पंक्ति आपको सौंपता हूं कि शिव का धनुष टूटने से जो बवाल होता, फेविकॉल उसे मजबूत जोड़ डालता। और रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। रावण जोगी का वेश खुद क्यों बनाता आज, आसाराम से अनेकों जोगी नहीं पालता। और सीता जी की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। बूढ़ा जामवंत नेट गूगल खंगालता। और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही, पहले लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। स्विस बैंक में बंदर जुटते सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी हो गई समय पुराने में। और अंतिम स्पर्श, बहुत बढ़िया, जिस बात को कहने के लिए पूरा गीत लिखा गया। अभी जय श्री राम के नारे लग रहे थे, अगर मैंने आपके मन की बात कह दी हो तो आपको तालियों का आशीष चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, तो भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। राम की कहानी यदि आज दोहराई जाती, भाई भाई में ये बैर भाव नहीं होता। और ताड़का सुबाहु उग्रवादी नहीं होते आज, कोई उग्रवाद विश्व भेल नहीं बोता। और जनता के ताप पाप सब मिट जाते आप, राम राज में कोई भी भूखा नहीं सोता। और राम नाम सरयू में प्राणी जो लगाता गोता, राम नाम जनता के पाप सब धोता। राम नाम जनता के पाप सब धोता। तो आओ आओ हम सब जुट जाएं अब राम राज को लाने में। क्या कहने, राम कहानी फिर दोहराएं, आओ नए जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब आपका अगर आदेश हो एक कविता तो एक कविता और आपके सामने रखता हूं। मैं थोड़ा सा अब गियर बदलता हूं। आप लोग एक बार जोरदार मकरंद जी के लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं। 4 पंक्तियां फिर आपके प्रदेश से उठाता हूं और कुछ अलग विषय की बात करता हूं। अभी साहब कुछ दिनों पहले बुआ और भतीजे का एक गठबंधन हुआ साहब, और साहब पूरे देश की नजर उस गठबंधन पे गई। मैंने 4 पंक्तियां अपने तरीके से कही हैं। अगर आपके मन की बात कह दियो, सच्ची और अच्छी बात कह दियो, तो आपकी तालियों का आशीष मिले। कि ये बुआ तुझे भतीजे एक दिन
घर से बेघर कर देगी। एक एक पंक्ति आपके मन की लगे तो तालियां बजाना कि ये बुआ तुझे भतीजे एक दिन घर से बेघर कर देगी, और कितने किए बराबर अब के तुझे बराबर कर देगी, कितने किए बराबर अब के तुझे बराबर कर देगी। कहां 2 पहिए की साइकिल, कहां 4 पैर की हथनी है। वाह, अब आपकी तालियां चाहता हूं। वाह 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 वाह। कहां 2 पहिए की साइकिल, कहां 4 पैर की हथनी है। ये हथनी बिगड़ गई तो तेरी साइकिल पंचर कर देगी, ये हथनी बिगड़ गई तो तेरी साइकिल पंचर कर। और साहब एक नए विषय पर आपकी कविता, आपके हास्य आमंत्रित करता हूं। अभी एक नारा चल रहा है साहब बहुत जोर से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब साहब इससे हमारे जो बेटे हैं ना, ये जो पीछे हमारे बेटे बैठे हुए हैं, ये बड़े साहब टेंशन में। बोले यार अपनी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा एक उदाहरण देके बता देता हूं। सब लोग कहते हैं साहब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। क्यों साहब, जहां पुरुषों की पूजा होती है वहां कौन निवास करते हैं? एक उदाहरण देके बता देता हूं। हम पुरुष जो हैं नारियों से हमेशा श्रेष्ठ हैं। आप उदाहरण के लिए एक बता देता हूं। एक सीट पर एक पुरुष और एक महिला अगर बैठकर जा रहे हो बस में, गलती से पुरुष को अगर नींद आ जाए और उसका सर उस महिला के कंधे पर गलती से चला जाए, तो भाई साहब उस महिला का इतना सा दिल होता है, इतना सा दिल, 1 मिनट में कोहनी मार के जगा देगी। ए, तमीज नहीं है बैठने की, सीधे बैठ जाओ। ऐसे बैठते हैं क्या? और साहब आप इसी घटना को आप जरा उल्टी करके देख लो। गलती से उस महिला को नींद आ जाए और उसका सिर किसी पुरुष के कंधे पर चला जाए, भाई साहब बरेली तक जाना होगा, मथुरा तक चले जाएंगे, जगाएंगे नहीं। हम इतने बड़े दिल वाले होते हैं। क्या कहने, वाह वाह। और साहब हमारी कोई बात ही नहीं। क्या बात बता दी भाई, वाह वाह। ये मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। अब मैं हमारी अपनी खूबियां बता देता हूं। और अगर साहब कहीं पुराने अगर हमारे चावल उसमें बैठे हों तो मथुरा क्या दिल्ली तक चले जाएंगे, जगाएंगे नहीं। तो साहब एक आपके हास्य के लिए, आपके आनंद के लिए होली का अवसर है, एक कविता विशेष आपके सामने रखता हूं। और मेरा दावा है जो हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं वो पुरुषों से ज्यादा तालियां बजाएंगी। ऐसी ऐसी खूबियां बताऊंगा इन पुरुषों की, ऐसी ऐसी खूबियां बताऊंगा कि आप अपना ठहाका देंगे, आप अपनी तालियां देंगे। जी स्वागत है। कि सब बिटियों की महिमा गा रहे, सुनना भाई साहब जी, कि सब बिटियों की महिमा गा रहे, हम क्या बाढ़ में बह के आ रहे। सब बिटियों की महिमा गा रहे, हम क्या बाढ़ में बह के आ रहे। कोई हम पर भी दो ध्यान, हम बेटे हैं बड़े महान। कोई हम पर भी दो ध्यान, हम बेटे हैं बड़े महान। कोई, जब तक आप सब लोग तालियां नहीं बजाएंगे इसी पंक्ति को इसी तरह गाता रहूंगा पूरी रात। कोई हम पर भी दो ध्यान, हम बेटे। देना चाहता हूं, मैं आपकी वकालत करने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपकी तालियों के बल पर यह पूरी कविता चलेगी। कुछ हम पर भी दो ध्यान, हम बेटे हैं बड़े महान। अब हमारी महानता सुना देता हूं साहब। हमारी महानता जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, तब से शुरू हो जाती हैं। कैसे हमारी महानता शुरू हो जाती है कि नए बहाने बना बना कर हम बाप से लाते पैसा। ज्यादा गंभीरता की बात नहीं होगी, होली के आनंद के मजे के माहौल में रहना। कि नए बहाने बना बना कर हम बाप से लाते पैसा, और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट खरीदे हैं कोई दानी ऐसा। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट खरीदे है कोई दानी ऐसा। लड़की एक इशारा कर दे, पाई पाई हाथ में धर दे। पहने आप फटी बनियान, है कोई हमसे बड़ा महान। पहने आप फटी बनियान, है कोई हमसे बड़ा महान। और क्या मानता है साहब हमारी कि पहलवान से भिड़ जाएं जो लड़की करे इशारे। और क्या,
पहलवान से भिड़ जाएं जो लड़की करे इशारे, और वो ही दिल को तोड़ दिखाए दिन में चंदा तारे। किसी दूजे से ब्याह रचाए, लौट के जब मायके को आए, हमको बोले भाई जान है कोई हमसे बड़ा महान, हमको बोल। और साहब हमारी दशा कैसी है कि घर वाली बाहर वाली सबके नखरे सहते हैं। बाबूजी गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब इनकी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। घर वाली बाहर वाली सबके नखरे सहते हैं, और दो पाटों के बीच पिसे जाने कैसे रहते हैं। घर में बैठे तो नाकारा, बाहर घूमे तो आवारा, और क्या लोगे हमरी जान है कोई हमसे बड़ा महान। और साहब क्या है, एक मर्म की पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि जनसंख्या वृद्धि में है आवास समस्या भारी। जनसंख्या वृद्धि में है आवास समस्या भारी, और एक छोटे से दिल में बसाएं हम जाने कितनी नारी। एक छोटे से दिल में बसाएं हम जाने कितनी नारी। एक नारी ही नर पे भारी, कैसे झेलें इतनी सारी। देख के खुदा तलक हैरान है कोई हमसे बड़ा महान। और अंतिम स्पर्श में अगर वो पंक्तियां रख दी हो जिसकी आप कभी सोच नहीं सकते। ये जो साहब पाल जी हमारे साथ दोयम दर्जे का जो व्यवहार हो रहा है ना हम पुरुषों के साथ, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये तो पुराने जमाने से हो रहा है। आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए। उदाहरण देता हूं कि लक्ष्मी कमल बिराजे, विष्णु है खारे सागर में। आप माइथोलॉजी उठा के देख लीजिए। लक्ष्मी कमल बिराजे, विष्णु है खारे सागर में, और गौरा हीरा सजी सांप बिच्छू भोले के उर में। गौरा हीरा सजी सांप बिच्छू भोले के उर में, जान के शिव को भोला भाला, डाली गले मुंड की माला, उस पे करा दिया विषपान है कोई हमसे बड़ा महान, है कोई हमसे बड़ा महान। सब बिटियों की महिमा गा रहे, हम क्या बाढ़ में बह के आ रहे। अरे कोई हम पर भी दो ध्यान, क्या हम कहने। बेटे हैं बड़े महान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।